जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर हमारी मिनिमम सैलरी कितनी बढ़ सकती है और मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है, और अभी एमओडी ने एक सर्वे किया है उस हिसाब से कितनी बढ़ सकती है। तो अभी तक जितने पे कमीशन हुए हैं, सेकंड पे कमीशन से लगाकर 7वें पे कमीशन तक की बात करेंगे कि मिनिमम सैलरी यानी मिनिमम फिटमेंट फैक्टर क्या था, मैक्सिमम क्या था, यानी मिनिमम कितने परसेंटेज बढ़ी थी और मैक्सिमम कितने परसेंटेज बढ़ी थी, और उसके हिसाब से हमारे जो सिपाही से लगाकर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक हैं, जो आज उनकी बेसिक पेंशन है, आज का डीए है, फिर 1 जनवरी 2026 को मिनिमम डीए कितना होगा, मैक्सिमम डीए कितना होगा, टोटल ग्रॉस उनकी पेंशन कितनी होगी, यदि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर से कितनी बढ़ेगी, मैक्सिमम से कितनी बढ़ेगी, और अभी एमओडी ने एक एनालिसिस किया उससे कितनी बढ़ेगी। बिल्कुल क्लियर फिगर आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। तो आइए बोर्ड पर चलते हैं, बोर्ड पर समझते हैं। जैसे आप बोर्ड को देख रहे हो, रैंक है सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन तक। बेसिक पेंशन एज पर ओआरओपी 3 आपकी लिखी हुई है। मिनिमम डीए 59% पहुंचता है तो आपका डीए कितना होगा, मैक्सिमम डीए 61% पहुंचता है तो डीए की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 1 टोटल 2, यानी आपकी मिनिमम ग्रॉस और मैक्सिमम ग्रॉस इतनी होगी। अब यहां से किस तरीके से जंप होगा, तो मैंने फिटमेंट फैक्टर लिखे हैं 1.82 मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है। कैसे निकाला है आपके सामने बात करूंगा। 2.48 कैसे निकाला है, कहां से आया आपके सामने रखेंगे, और 1.91 कैसे निकला है दोस्तों। अब इस हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन इतनी हो जाती है, तो आप ये देखेंगे हमारी टोटल 1 और टोटल 2 से कितनी बढ़ोतरी है, और ये आपका फायदा हुआ। बात करते हैं कि जैसा कि वर्तमान में डीए 55% है, और 55 से यदि मिनिमम 2+2 यानी जुलाई 2025 और जनवरी 2026 की दोनों किस्तें 2% यानी 4% होती हैं, तो 55 + 4 कितना होता है, 59 होता है। तो 59, और दूसरा यदि 3 और 3 6 बढ़ता है तो आप समझ सकते हो तो 61 होता है। 3 की किस्तें 2 बढ़ती हैं। अब जैसा कि सेकंड पे कमीशन में बढ़ोतरी हुई थी 14.27%, यानी जो आपकी बेसिक पे थी, बेसिक पेंशन थी, उसमें 14.27 की मिनिमम बढ़ोतरी हुई है जब तक अभी वेतन आयोग की संरचना हुई है, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7th, अब 8th होने वाला है। और मैक्सिमम हुई है 54%, ये हुई है 6वें वेतन आयोग में। अब मैं 14.27 की बढ़ोतरी मिनिमम को देखेंगे कितना फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट होता है, 61 से देखेंगे जो 59 या 54% से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम डीए हमारा 59% था और 14.27 की बढ़ोतरी है। तो 59 का जो राउंड ऑफ करते 159 और 14.27 से वैल्यू निकलती तो 23 का फिटमेंट फैक्टर आता है। तो 159 + 23 को जोड़ते हैं तो 182 और फिटमेंट फैक्टर आया 1.82, यानी 14.27 से हमने 1.82 जो फिटमेंट फैक्टर अकॉर्ड फॉर्मूला निकालने का तरीका। इसी तरह 61 की मैं बात करता हूं तो 161 हो जाता है, और 54% बढ़ोतरी होती है लगभग इसकी, तो आप समझ सकते हो 87 का फिगर आता है। 87 + 161 248 यानी 2.48 होता है। अब लोग बता रहे हैं कि लगभग आपकी डीए यदि आपका 160 है और आपको 20% की बढ़ोतरी होती तो आप लगा सकते हो कि आपकी कितनी होगी, तो लगभग आपका फिटमेंट फैक्टर आता है 1.91 और 92। तो यानी बात तीनों फिगर को लेकर के हम आपके सामने अब यह बात आप समझ चुके होंगे कि मिनिमम डीए और मिनिमम बढ़ोतरी, मैक्सिमम डीए मैक्सिमम बढ़ोतरी, और एवरेज जो 20% लगाया जा रहा है 18 से 20%, 21%, उससे आपको कितना, कौन सा फिटमेंट फैक्टर मिलता है और किस तरीके से आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है। अब आते हैं सीधा सीधा इन्हीं फिटमेंट फैक्टर से, यदि सिपाही की 20,463 है, यदि नहीं है तो 59% उसका डीए होता है तो 12,073 उसकी वैल्यू, 61 से 12,482 और टोटल 32,536, 59 से और 61 से 32,945,
यहां तक यानी 32,536 और 32,945 तक सिपाही की ग्रॉस सैलरी होगी। अब इसकी मिनिमम बढ़ोतरी होती है 1.822 से, तो 37,242 मिनिमम होगी। यानी 37,242 को आप लगा दिए सीधा सीधा 5,000 के आसपास बढ़ोतरी दिख रही है। आप दोनों टोटलों से लिखिए किसमें 200-400 का अंतर है। यह मिनिमम इतनी तो होनी है। यदि मैक्सिमम 54 की बात है जहां 50,748 हो रही है। अब 50,748 सीधा सीधा 18,000 के आसपास बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। अब इनकी मांग है 2.86 2.57, तो ये बिल्कुल ही आप छोड़ दो, बिल्कुल भी आज छोड़ दो। ये सिर्फ पेपरों की बात है, रोज रोज निकालते रहते हैं, लेकिन आपको जमीनी हकीकत की तरफ ले जा रहा हूं ताकि आप अपने मन से तैयार रहें कि 2.86 2.57 या तो 2.48 भी देता है तो 50,748, जो कि 6वें वेतन आयोग का इतिहास रहा है 54% बढ़ोतरी का। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा 1.91। ये अभी आर्मी हेडक्वार्टर से ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने वहां पर अपनी कॉन्फ्रेंस की और आज की मुद्रास्फीति के हिसाब से 1.91। यह तो उन्होंने कहा है थोड़ा सा और ग्रोथ कर जाता है दिसंबर 2025 तक तो 1.92 और 2 के बीच में फिगर रहने वाला है। अब 1.91 से सिपाही की 39,084 यानी 32 आप समझ सकते हो, और लगभग 8,000 का सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। 8,100 का लगभग फर्क पड़ रहा है। यह आपको रिलायबल लग रहा होगा, तो आप इस बात से कॉन्फिडेंट हैं कि 1.82 हो, मिनिमम इतना जाएगा, मैक्सिमम इतना जाएगा, और एवरेज आपका लगभग यहां रहने वाला है। यहां रहे 1.922 रहे 2 रहे, तो यहां रहने वाला है 8 से 9 साढ़े 9,000 सिपाही की बढ़ोतरी जो दिख रही है, जो कि हकीकत के हिसाब से उन्होंने कहा है। वो हकीकत कहां से ली कि आज में न तो वो मुद्रास्फीति और ना ही अकॉर्ड फॉर्मूले में वो बदलाव करें, ना ही फैमिली मेंबर की यूनिट में बदलाव करें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यदि पुराना वाला भी सेम टू सेम रखते हैं तब भी फिटमेंट फैक्टर आपका 1.91 तक पहुंचना चाहिए। अब ये जो आगे बढ़ा रहे हैं ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कुछ चीजें जोड़ रहे हैं कि आप खर्चे जोड़ रहे हैं, नई चीजें जोड़ रहे हैं, फैमिली यूनिट जोड़ रहे हैं, माता पिता को जोड़ रहे हैं, तमाम चीजें की थोड़ा लग्जरी लाइफ को ऐड कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं 2.86। लेकिन वहां पर ये सरकार उस हालत में बोलने के लिए करने के लिए नहीं है, ये आप समझ सकते हो। अब ये आप समझ गए हो कि डीए का कितना रोल होता है फिटमेंट फैक्टर में। अब इन्होंने तो 20% जो बढ़ोतरी करनी है, अब डीए ज्यादा बढ़ जाता तो उस हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होता, जैसा कि पीछे 2.57 था, क्योंकि डीए 125% पहुंच गया था, समझ रहे हो, लेकिन बढ़ोतरी उतनी ही थी। अब नायक का देखते हैं सीधा सीधा 23,569 है, 59 से 13,950 प्लस 14,377 डीए 61 से बनता है। पहला टोटल 59 से 37,474 है, दूसरा टोटल 37,946 यानी 37,474 से 37,946 के बीच में यहां आपकी सैलरी टोटल रहने वाली है। अब यहां बढ़ने की बात करेंगे तो 42,895 मिनिमम, मैक्सिमम 58,451 और एवरेजन 45,016। ये फिगर सटीक है, यानी यहां तक आपका बढ़ोतरी है। अब टोटल बढ़ोतरी आप देख सकते हो कि ये 37,900 है, तो लगभग आप 12 साढ़े 12,000 की यहां देख रहे हो। यहां पर आप तो जबरदस्त आप देख ही रहे हो, 21,000 की देख रहे हो, यहां ये 5,000 की देख रहे हो। तो आपको कहां समझना है आप देख सकते हो, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से समझ सकते हो इस बात को। हवलदार 24,763 है, 59 से 14,610 बन गया इसका, 61 से 15,105 बन गया। पहला टोटल 39,373 39,373 और दूसरा 39,868 के बीच में रहने वाली है इनकी ग्रॉस सैलरी हवलदार जी की। अब बढ़ेगा तो 45,000 47,000 61,000, मिनिमम 45,000 तो बढ़ना ही बढ़ना है, यानी 6,000 के आसपास ये हो गया। और ये तो आप समझ लीजिए जो 21,000 की बात कर रहे हैं 2.48 से ये मैक्सिमम है, और एवरेजन जो सर्वे कह रहे हैं 47,000 के लगभग, तो आप समझ सकते हो ये कितना बढ़ रहा है, लगभग 8,000 के आसपास इनका जो ये बढ़ रहा है, आप देख सकते हो 47। अब मैं बात करूंगा ऑनरी नायब सूबेदार मैक्सिमम 26 साल वाले की, जिसकी 26,738 है, डीए 59 है तो 15,775 15,775, 61 से है तो 16,310। अब 16,310 और 15,775 के बीच में की ग्रॉस सैलरी रहेगी अपने
ऑनरी नायब सूबेदार साहब की। और टोटल फर्स्ट टोटल उसका 42,530 एंड 43,048 के बीच में उनका ग्रॉस सैलरी रहने वाला है। अब ग्रॉस से बढ़ोतरी कितना होता है, ये 48,663 मिनिमम, यानी 48,663, जिसमें आप देख रहे हो सीधा 5,000 का फर्क पड़ रहा है। मैक्सिमम 66,310, ये मैं इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता इस सरकार के ऊपर। 23,000 यानी 23,000 की बढ़ोतरी कभी नहीं करेगी। अब आते यहां पर बिल्कुल टिक जाता है माइंड, जो 51,069 है और जो सीधा सीधा आप देख सकते हो 8,000 का बढ़ोतरी दिखा रहा है। 43, 51, 8,000 का ये बढ़ोतरी दिखा रहा है। यहां लग रहा है कुछ दम है। इसी हिसाब से हमारे जो सर्विंग सोल्जर हैं उनको भी ये सेम फिटमेंट फैक्टर है। अब नायब सूबेदार की बात कर रहे हैं, 27,950 वाला नायब सूबेदार, आप समझ सकते हो, उसको 59 डीए से 16,490 उसका डीए की वैल्यू बनती है। मैक्सिमम डीए उसको 17,049 बनता है। ग्रॉस उसकी मिनिमम 44,440 और 44,999 यानी 45,000, इसके बीच में उनकी ग्रॉस सैलरी रहनी है 1 जनवरी 2026 को। उसके बाद बढ़ोतरी, मिनिमम बढ़ोतरी 50,869, जो फिटमेंट फैक्टर 1.82, और जिसके हिसाब से आप सीधा सीधा 5-6 हजार की बढ़ोतरी, और मैक्सिमम 69 अतिशोक्ति 25 के आसपास जा रहा है, और 53,384 1.91 जो आपका फैक्टर है, जिसके ऊपर आज चर्चा चल रही है। यदि मुद्रास्फीति में थोड़ा सा बढ़ोतरी होती तो बढ़ेगा, 2 तक जाएगा, अदरवाइज यही 45 है और ये इतना है, तो लगाओ 8,000 8,500 के आसपास इनकी बढ़ रही है। अब मैं बात करूंगा सूबेदार 30,175, 28 साल वाले, 30 साल वाले 31,500, इनका डीए लगभग 17,800 से 18,400 के बीच रहेगा, और 31,500 का 18,500 से 19,200, यानी 17,803 से 19,215 के आसपास रहेगा। फिर सैलरी इनकी बनती है 47,978 मिनिमम, और 30 साल वाले की मैक्सिमम 48,581। इनकी बढ़ोतरी होती है 54,918 मिनिमम बढ़ोतरी की बात कह रहा हूं। अब मिनिमम बढ़ोतरी यहां से आप सीधा सीधा लगा दिए, 7,000 की बढ़ोतरी आपको स्पष्ट दिख रही है कि 47,900 और 54,900, तो आप समझ सकते हो 7,000 की बढ़ोतरी मिनिमम की बात कर रहा हूं। यदि 31,500 वाले फिगर लेते हो तो भी 50,000 57,000, तब भी 7,000 की बढ़ोतरी आपको सीधा दिख रही है। मैक्सिमम 74,000 और 78,000, ये आप समझ सकते हो, ये 27,000 और 30,000 के आसपास जा रही है, 27-28,000 के आसपास जा रही है। फिर यहां पर जो फिगर है जो आपको 47,000, ये सीधा लगभग आपको 10,000 की बढ़ोतरी दिखा रहा है, और ये 50 से 60 ये 10,000 की दिखा रहा है। आप देख सकते हो 50,000 85, 60,000 165, तो 10,000 की बढ़ोतरी आप मान के चलो, मेरे हिसाब से मैं जो कहूंगा 10,000 की बढ़ोतरी सूबेदार साहब अपनी पेंशन में। इसके अलावा ये डीए जब आपका बढ़ेगा फिर उस हिसाब से बढ़ेगी। अब मैं बात करूंगा सूबेदार मेजर की, जो कि 34,575 वाला है, उसका मिनिमम डीए 20,399 20,399 से 21,090 के बीच में जाएगा, एज पर 59 to 61%। अब ग्रॉस इसकी सैलरी बनती है 54,975 से 55,665 के बीच में इनकी ग्रॉस सैलरी बनती है। बढ़ोतरी होती है इनकी 62,926 मिनिमम बढ़ोतरी, मैक्सिमम 85,746, और एवरेजन बढ़ोतरी 66,038, यानी 12,000, यानी मैं कह रहा हूं 8,000 12,000 बढ़ोतरी मिनिमम है, आप मान के चलिए सूबेदार मेजर साहब की। अब मैं लेफ्टिनेंट की बात करूंगा, जिसके फिगर हैं 40,750, 41,200 लेफ्टिनेंट के लगभग। फिर किसी का 42,625 भी है, 46,300, यानी ये रैंक के हिसाब से इन्होंने लेंथ ऑफ सर्विस का भी इसमें फंडा है। 28 साल में भी है, कोई 30 साल में, कोई 32 में, कोई 34 तक गया है। तो इस हिसाब से लेफ्टिनेंट कैप्टन सब मिक्स करके हम आपको सामने बताएंगे। यदि आप 40,750 लेते तो आपका डीए 24,042 से 24,857 तक जाता है, और ये टोटल आपकी 64,792 और 65,607, यानी 64,792 से 65,607 के बीच आपकी ग्रॉस पेंशन रहने वाली है। बढ़ोतरी 74,165
या 77,832 और मैक्सिमम 1,01,060 जाएगी। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हो, यानी 10 से 13,000 के बीच में लेफ्टिनेंट साहब जिसकी 40,750 बढ़ोतरी हो रही है, और यदि वो जाते हैं 1 लाख ऊपर, फिटमेंट फैक्टर 2.4 उठता है तो 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी जा रही है। इसी तरह 41,200 वाले की आप समझ सकते हो कि 24,308 और 25,132 के बीच में उसका डीए, यानी 24,308 इन बिटवीन 25,132 के बीच में रहने वाला है। और इनका ग्रॉस पेंशन है वो 65,508 और 66,338 तक पहुंच जाएगा बिना किसी मेहनत के। मिनिमम बढ़ोतरी 74,984, 1,02,176 एंड 78,692 तक जा रहा है। सीधा सीधा आप समझ लगते हो 13,000 के आसपास, 14,000 के 13 जा रही है, लगभग 13-14,000 इनका बढ़ेगा। कैप्टन है 42,625 वाले 25,148, मिनिमम आपका डीए एज पर 59% और 61 के हिसाब से 26,000 आपका बनता है डीए। टोटल सैलरी आपकी बनती है 67,773 से 68,626, ये आपकी बन जाएगी जब आपकी बेसिक 42,625 है। अब आप जंप करोगे तो मिनिमम 77,577 पे जाओगे, 77,577 पे आराम से आप जाओगे जैसा कि दिख रहा है, या मैक्सिमम 1,05,710 शायद इस गवर्नमेंट से उम्मीद मत करो। फिर 81,413 ये बिल्कुल रिलायबल फिगर है और इसके लिए हम आपको सीधा सीधा 14,000 की बढ़ोतरी देखने को इसमें मिल रही है दोस्तों। तो ये कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, जमीनी फिगर है। यदि 46,300 वाले बंदे हैं, बहुत सारे 46,300 वाले हैं, वो लेफ्टिनेंट भी हैं, कुछ कैप्टन भी हैं, तो उनकी जो डी है 27,317 यानी 27,317 से 28,243 तक एज पर वैल्यू 59% एंड 61% इतना बनता है। ग्रॉस उनकी बन जाती 73,607 और 74,543। ये आपकी 1 जनवरी 2026 को यहां आप ग्रॉस सैलरी ले रहे हो। ग्रॉस सैलरी की बढ़ोतरी 84 मिनिमम 10 और मैक्सिमम आपकी 14,000 होने वाली है। मैक्सिमम 2.48 को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, 88 पे जा रहा हूं। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो फिगर हैं यहीं पर आपकी रामलीला होने वाली है भाई। आप कितना भी मर्जी टीओआर बन जाए, कितना मांगे होंगी, कितना हम रोएंगे धड़केंगे, गवर्नमेंट अपना मन बना चुकी है यहां के आसपास 1.91, 92, 2.08, इसके आगे बढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी जल्दी से कुछ पैसा देने वाली नहीं है। जैसा कि आप गवर्नमेंट को समझ सकते हो, डीए में भी उसने पहले ही आपकी टांग तोड़ के रखी थी। बहुत सियानी गवर्नमेंट है, ऐसी चीजें सामने करती है जो दिखती नहीं है और आपको काटती रहती है। यानी डीए के फॉर्मूले में बदलाव किया, किसी को पता नहीं चला। टैक्सेस के बहुत तरीके हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारी छूट मिलती है लेकिन उसमें इतनी घुंडियां होती हैं, बैंक को अलग एडवाइजरी मिलती है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं, उनका सीधा सीधा आप लाभ नहीं उठा सकते। जब लाभ उठाने जाओ तो आपको पता चलेगा लाभ नहीं है, हानि का सौदा है। यानी ये सब दिमाग का खेल है, मैनिपुलेटिंग का खेल है, मीडिया का खेल है। लेकिन हम और आप इनोसेंट हैं, हम ये समझ सकते हैं कि मिनिमम हमारी बढ़ोतरी 1.82 यानी जैसा कि 14.27% की बढ़ोतरी, मैक्सिमम 54, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ पॉसिबल ओनली 20%, यानी 20% के हिसाब से 1.9192 के हिसाब से आपकी जाएगी। इतना ही हम तैयारी करके रख सकते हैं, बाकी कहानियां चल रही हैं, युद्ध चल रहा है, आगे देखते हैं होता है क्या। धन्यवाद।